12th class. Now we start the chapter number 3, future problems and policies of agriculture. आज हम जो है एग्रीकल्चर की फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसी इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है एग्रीकल्चर का. तो एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 50% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. कंट्रीब्यूशन फर्स्ट पॉइंट है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जीडीपी के अंदर जो है एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, जब प्लानिंग हमारी बननी स्टार्ट हुई थी तो जीडीपी की रेंजिंग जो थी वो 51 to 17.4% फ्रॉम डिफरेंट ईयर, प्रत्येक साल इतनी रही 51 के ईयर में. और इट हैज़ टेंड टू डेक्लाइन ओवर टाइम, और धीरे धीरे ये कम भी होने लगी. 1950 to 51 के अंदर जब 51% थी तो 2018-19 में 14.4% हो गई. तो कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी का जो शो कर रहा था वो डज नॉट इंडिकेट द डेक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को जो है वो कि वो कम हो रही है इसको शो नहीं कर रहा है. इट ऑफन अक्योर ओइंग टू रिलेटिव फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी और टेरेसरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ये किसकी ग्रोथ को शो कर रहा है, सेकेंडरी और टेरेसरी सेक्टर की ग्रोथ को शो कर रहा है. इसकी वजह से जो है हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है कम हुआ था. फिर है सप्लाई ऑफ बेसिस गुड्स. एग्रीकल्चर से हमें डिफरेंट प्रकार के बेसिस गुड्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है. 121 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन जो है को प्रोवाइड करवाता है ये. सेकंड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर में हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डिपेंड है तो ये एक रोज़गार का सोर्स भी है. 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है भारत की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स है. फिर है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर से. जैसे कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, सीड्स जो है ऑयल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, शुगर जो है शुगर केन जो है वो शुगर मिल के लिए चाहिए. तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल है वो किसके लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए चाहिए. तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होती है. फिर से सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. अब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है बढ़ गई है तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है. जो पर्टिकुलर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें हमें कैपिटल जो है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स की एग्रीकल्चर के अंदर जो है हमें ट्रक की, थ्रेशर मशीन की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसलिए इंडस्ट्री क्योंकि इंडस्ट्री में बनते हैं तो इसकी डिमांड है जो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर को करना जो है बहुत आसान हो गया है. एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लीड टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी. फिर है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन अच्छा है. 2018-19 के अंदर जो है हमने 11.76% जो है एक्सपोर्ट किया है. इंडिया एक्सपोर्ट करती है टी, जूट, कैश्यू नट, तंबाकू, कॉफ़ी और स्पाइसेस. ये इसकी वजह से सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है विच इंडिया नीड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स, क्योंकि हमें जो है डिफेंस गुड्स मंगवाने की ज़रूरत होती है साथ के साथ क्रूड ऑयल के. तो इसलिए एग्रीकल्चर का जो है कंट्रीब्यूशन 11.76% है जो हम विदेशों में सप्लाई करते हैं. फिर है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड के लिए में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. दिस इज़ बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट द ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज़ ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट नीडेड बाय मोर देन ए मिलियन पीपल इन द कंट्री. तो डोमेस्टिक ट्रेड में भी इसका कंट्रीब्यूशन है. फिर है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी ये सपोर्ट करता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर ए सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत रेलवे और रोडवेज से के थ्रू जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है. वेल्थ ऑफ नेशन, ये नेशन की संपत्ति भी है. इन टर्म ऑफ फिक्स एसेट्स लैंड हाईएस्ट रैंक इन इंडिया है. कैपिटल वर्थ करोड़ रुपीज़ स्टे इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इमिग्रेशन प्रोजेक्ट पे जो है बहुत रुपया खर्च होता है. तो लास्ट में यही है कि एग्रीकल्चर जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल है फार्म प्रोडक्ट इन टर्म फॉर द नॉन फार्म प्रोडक्ट. और स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लीड टू स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो डाउन होता है तो उससे हमारी इंडस्ट्री सेक्टर पे भी प्रभाव पड़ेगा और लो डिमांड की वजह से जो है उसका भी जीडी पे भी कम इफेक्ट जो है प्रभाव पड़ेगा. तो एग्रीकल्चर की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में.
अब बात आती है कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की विशेषता क्या है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर हेक्टर लैंड जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, लो प्रोडक्टिविटी है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं कि पर हेक्टर लैंड में कितना आउटपुट होता है, उसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। राइस की देखिए आप, अगर हम अदर कंट्री से कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में राइस जो है 3.6 जो है टन होता है पर हेक्टर में, जबकि वियतनाम में 5.8 और चाइना में 6.8 है। अगर वीट की बात करते हैं तो इंडिया में 3.1 है, जबकि चाइना में 6.5 और यूके में 9 है। ऐसे ही मेज़ का कंपैरिजन है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है क्योंकि बैकवर्डनेस है। हम अभी जो है, क्योंकि हमारी जो स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री भी है, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर उसकी वजह से इम्प्लाई करता है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि अभी हमने न्यू टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा है कि एग्रीकल्चर में जो है हमने बताया था कि 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा छुपी हुई बेरोजगारी मिलती है, यानी कि जितने आदमी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आदमी जो है इसमें काम करते हैं। दूसरा है कि एग्रीकल्चर डिपेंड होती है रेनफॉल पर। जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कम है वहाँ जो लोग हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड है। अगर अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होता है, कम रेनफॉल होती है तो बेकार प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से फार्म इनकम जो है वो कम होती है और ग्रोथ जो प्रोसेस होती है वो स्टेबल नहीं हो पाती है। फिर दूसरी है सब्सटेंस फार्मिंग, कि हम कमर्शियल फार्मिंग पर कम ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली की ज़रूरतों के हिसाब से जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ये भी मेन कारण है। फिर है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स की कमी है, क्योंकि कुछ फार्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है। और फिर है स्मॉल होल्डिंग, और मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि फार्मर्स के पास जो लैंड है उसका साइज बहुत कम है, स्मॉल है, कि एक लैंड का टुकड़ा ईस्ट में है तो एक लैंड का टुकड़ा वेस्ट में है। अगर ये दोनों टुकड़े एक साथ हो तो लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम मॉडर्न इनपुट्स का सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पाते और जो है प्रोडक्शन कम होती है। फिर है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है कि ज़्यादातर जो बड़े ओनर्स हैं वो अपनी ज़मीन जो है लीज़ वगैरह पे या उपजाऊ के लिए दूसरों को दे देते हैं ताकि वो उस पर खेती करें, और रेवेन्यू जो है इनकम जो होती है उसका काफ़ी पार्ट जो है ओनर ले लेता है और कम पार्ट बचता है तो वो उस पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। ये भी सबसे प्रॉब्लम है। दूसरा है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर पुराने ट्रेडिशनल्स जो है मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि किसान गरीब है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता, और ये भी सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर लीड टू एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड, और इसकी वजह से इकोनॉमी पे जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और इसमें प्रोग्रेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है कि एग्रीकल्चर में समस्याएं क्या क्या होती हैं। मेन जो समस्या है वो हमारी होती है सिंचाई की, क्योंकि काफ़ी जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड ऑन रेनफॉल है, तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन कम होता है, और कहीं एरिया ऐसे भी है जहाँ बहुत ज़्यादा या तो बाढ़ आ जाती है या कहीं सूखा रहता है, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो परमानेंट जो है हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिंचाई के साधन बहुत कम है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हमारे किसान काफ़ी जो है बहुत पुअर है, जिनके पास पैसों की कमी होती है, जिसके कारण वो जो है इनपुट्स मॉडर्न इनपुट्स परचेज़ नहीं कर पाते। अगर वो परचेज़ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो मनी लेंडर से या अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से पैसा लेते हैं उधार, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, और अगर वो बैंक से ले तो उनकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा और उन पर बर्डन भी नहीं होगी। परंतु बहुत एरिया है, अब तो अगर एट ए प्रेजेंट की बात करें तो अब तो सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी है किसानों के लिए, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो लोग महाजन्स वगैरह पर, मनी लेंडर्स पर, लैंडलॉर्ड पे डिपेंड रहते थे जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था। इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशिंग थी यानी कि बैंकिंग थी, वो फार्मर की ज़रूरतों को कम पूरा कर पाता था। लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई,
और ज़्यादा उधार लेने से, मनी लेंडर वगैरह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देने से जो है किसान जो है ज़्यादा गरीब होते रहे। फिर है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक मतलब फार्मिंग इज़ एट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर कि इनोवेटिंग फार्म टेक्नोलॉजी और फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है कम है। लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो बिज़नेस की तरफ मूव कर जाते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो जो है नई तरीके की जो है हम इनोवेशंस नहीं कर पाते हैं। Typical Indian farmers reluctant to grow and entrepreneurs he avoid undertaking risk for profit। वो प्रॉफिट से मतलब कि रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर आता है स्मॉल और स्केल होल्डिंग। वो मैंने आपको बताई था कि साइज़ ऑफ जो लैंड है उसका स्मॉल साइज़ जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते, और कम साइज़ होने की वजह से जो है प्रॉब्लम आती है। और उसका मेन कारण यही है पॉवर्टी ऑफ द फार्मर। एक्सप्लॉटेशन एरिगेंट रिलेशंस। एरिगेंट रिलेशन रेफर करता है बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। टेनेंट्स मोस्ट लैंडलॉर्ड जो है एब्सेंस रहती है लैंडलॉर्ड की, दिस टू फार्मिंग देमसेल्फ प्लेइंग एंड रेंटल इनकम, दे टेंड टू एक्सप्लॉट देयर टेंट्स। जो एक्चुअल में टीलर ऑफ द सॉइल है उनसे हाई रेंट लेते हैं, और इसकी वजह से टीलर्स जो है वो उनके पास सरप्लस बच नहीं पाता, और ये इसी कारण से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ये होता है। फिर है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट। मार्केट की कमियाँ, लोगों को एक्चुअली इतना मालूम ही नहीं है कि पहले लोगों को इतना मालूम भी नहीं था कि जो है किस तरीके से मार्केट में जो है हम सामान सेल्स करते वो विलेज में ही सेल कर देते थे, तो इससे उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता था। तो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट रिड्यूस रेट टू लार्ज एक्सटेंट। दिस इज देयर एक प्रॉब्लम थी, और महाजन जो है उनसे सस्ते दामों पे सामान खरीद लेते थे, जिसकी वजह से उनको जो है अच्छा रेट नहीं मिल पाता था। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये समस्याएं जो है एग्रीकल्चर में रही है, जिसकी वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड भी रही है। तो ये है आज का टॉपिक कि मेन की इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आप इसको पहले ध्यान से सुने और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने रजिस्टर में नोट करें, और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और आप नोट्स बनाकर भी अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं।